जय श्री कृष्णा। मेरा नाम है चिंकी और मैं रहती हूँ दिल्ली में। तो हम गए थे हरिद्वार, जो आप कल के ब्लॉग में देख ही चुके हो। तो हम पहुँच गए भैया हर की पौड़ी पे, और इतना साफ़ पानी था कि बस क्या ही बताऊँ। वो तो मैं अभी भी नहीं भूल पा रही, इतना अच्छा इतना साफ़ पानी लग रहा था देखने में। फिर हमने भैया सिक्का डाला, माता रानी से प्रार्थना करी। माता रानी ने अब की बार बुलाया तो बार बार ज़रूर बुलाना। और फिर पहुँच गए हम भैया जल में। एक बार तो मन कर रहा ठंडा पानी है, नहाऊँ नहीं नहाऊँ, लेकिन मज़े जो आ रहे थे। चाची तो उतर के बोली आ जाओ, आके देखो बढ़िया मज़ा आ रहा है। जैसे ही मैं उतरी, ओ भैया बहुत ठंडा पानी है, मैं तो नहीं नहाऊंगी, मैं तो नहा ही नहीं सकती। ऊपर आके डर के वहाँ रहे, बहुत ठंडा है, मैं नहीं नहाऊंगी। चाची बोली आओ, जहाँ तक आई हो तो नहाना तो पड़ेगा ही। उसके बाद में एक बार फिर से कोशिश करी, चैन पकड़ी और नीचे उतर गई। कैसे नहाऊं पता नहीं, आ तो गई हूँ। एक डुबकी आधी अधूरी, दोबारा लगा के देखूँ कि पूरी लग जाए तो नहीं भैया नहीं लगेगी, बहुत ठंडा पानी है, इतना डर लग रहा है। फिर चाची ने पानी डाल के अच्छी तरीक़ा से नहाओ भैया। उस टाइम तो ठंड लग रही थी, पर ये दोबारा में ठंड बिल्कुल भी नहीं लगी थी। फिर तो अच्छी तरह से नहाए और भैया बस माता से प्रार्थना करी कि बस पहली बार बुलाया तो बार बार बुलाए लेना जब जब मन करे। उसके बाद भैया थोड़ी देर नहाए धोए, बातें करी, बैठे बैठे ही हम लग रहे थे। उसके बाद में तो फिर जो मज़े आए ना, लाली नहाने नहीं आई तो उसको मैं दूर से गंगा जल के छींटा दे रही थी, ले दूर से तू छींटे ले ले, नहीं आ पा रही तो कोई बात नहीं है। उसके बाद थोड़ी देर बैठे रहे थे हम घाट पर ही, फिर तो अच्छा लग रहा था, फिर ठंडी लगी। उसके बाद कपड़े बदले और गंगा जल लेने के लिए कैन ली। जूते पहन रखे थे तो नीचे नहीं के भैया बैठे थे, उनसे दोनों कैन भरवाई और कैन लेके आ गए हम ऊपर। उसके बाद हमने लगवाया था टीका। टीका से भी भाई फेस अलग ही अच्छा लगता है। तो टीका लगवाने के बाद में फिर हमें लगी थी बहुत तेज़ भूख, अब चलते हैं कुछ खाना खाने के लिए, कुछ भी खाने के लिए। फिर चाची ले गई हमें एक दुकान पे, भैया यहाँ इतना बड़ा समोसा मिल रहा था, इतना टेस्टी समोसा था, बस क्या ही बताऊँ। मेरे तो अभी तक टेस्ट ही नहीं जा रहा मुँह से, इतना बड़ा समोसा था। एक समोसा में इतना पेट भर गया कि बहुत देर घूमने के बाद भी हमारा पेट खाली नहीं हुआ था। मज़े से बैठ के समोसा और गुलाब जामुन खाए, फिर पहुँच गए खाना खाने के लिए। हमें भूख बिल्कुल नहीं थी, लेकिन हमें खाना मंगाना था। ये देखो पापड़ से करी शुरुआत, क्योंकि मुझे भूख नहीं थी, पर पापड़ से शुरुआत मैंने ही कर ली थी। फिर मंगाया खाना, और खाना जो आया था ना टेस्टी, बस मुझे तो चावल खाने थे। फिर भी भूख नहीं होते हुए भी, किसी को भूख नहीं थी हम में से, सिर्फ चाची को भूख लगी। कुछ ना भूख ना होते हुए भी एक रोटी तो ये खींची गई। देखो इसकी मंद मंद मुस्कानियाँ, देखो क्या मुस्कुराने में लगी हुई है। रोटी खाई जा रही है, मुस्कुराई जा रही है। मैंने खाए चावल। चावल खाने के बाद चले गए थे हम चाची की फ्रेंड ने, दीपा आंटी, उनके मिलने के लिए गए। तो बुआ जी के यहाँ भी थे। वहाँ तो मुझे फ़ोन निकालने का ध्यान ही नहीं रहा, हम बातों में ही लगे रहे। यहाँ जब लाली ने बोला दीदी थोड़ा सा ब्लॉग तो बना लो, तब जाके मैंने फ़ोन निकाला। थोड़ी देर यहाँ बातें करने के बाद आ गए थे हम घर, क्योंकि हमें जाना था कल दिल्ली वापस।